देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে आदाब शेख भाभी जी, आदाब। আদাব আদাব কি বলছি हम क्या बोलची, हमारी तो डोलची हिलती। तुम कैसी होती बस जी रहे हैं। तुम दुखी होती जी शेख भाभी जी, जिस तरह से ढोलक के गद्दे से मसाला हटा देने से उसकी गमक खराब हो जाती है, उसी तरह से जब से भाभी जी गई हैं हमारे जीवन रूपी ढोलक की गमक चली गई है। अब तुम ऐसा क्यों बोलती तुम हमको अपना भाभी समझती हाँ? सिंपल एक शर्त पर समझेंगे भाभी जी। शेख भाभी जी, अगर आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें तो। कौन सा प्रार्थना अगर आप ये विग लगा लेंगी तो। ये विग क्यों वाई क्यों क्योंकि भाभी जी के बाल बिल्कुल ऐसे ही थे, आपकी तरह सुनहरे नहीं थे। नो तिवारी जी इसकी आई डोंट थिंक कोई जरूरत है आई नो 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 देखिए शेख भाभी जी, ऐसा ना कहिए, आपने हमसे कहा था कि आप हमारी पूरी मदद करेंगी, कहा था। ठीक है तुम बोलती तो हम पहन लेती प्लीज। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? अब कौन आए हैं? मम्मी। भाभी जी, आपका डार्लिंग अ वेरी फ्रेंडली नेबरहुड विभूति नारायण मिश्रा एट योर डिस्पोजल। आप कौन है भैया जी? भाभी जी, आई एम नॉट भैया, ऑलराइट, आई एम विभूति नारायण मिश्रा, और आपके लिए भरभूति जी। काहे हमरे लिए? जब इतना अच्छा नाम है विभूति तो विभूति बोलिए ना। नहीं, नाम तो विभूति है, लेकिन आप मुझे भरभूति बुलाती है ना भाभी जी। हमको का पागल कुत्ता काटा है या हम बॉडम हैं जो इतना अच्छा नाम को जो है बिगाड़ देंगे? भाभी जी, अच्छा बोलिए, विजय, विजय, विनोद, विनोद, विनायक, विनायक, वैभव, वैभव, विराट, विराट, भरभूति, विभूति। मैं हूं ना आपके साथ अब এখন ঠিক আছে हम तुम्हारा भाभी जैसा लागছি बिल्कुल भाभी जी। शेख भाभी जी, बस अगर ये थोड़ा चश्मा चश्मा उतार। नहीं हम चश्मा नहीं निकाले नहीं थोड़ा सा बस। बहू भाभी जी। अगर ये तिल हटा दे तो बिल्कुल। नो हम ये तिल कैसे हटाएगा तिल नहीं हटाएगा तिल कैसे हटाए तिल ना भी हटाए तभी हूबहू भाभी जी लगती है आप। भाभी जी, जॉग योर मेमोरीज प्लीज। यू विल फाइंड कि आप क्या ढूंढ रही हैं? हमरा डंडा डंडा तो यहाँ रखा है भाभी जी। भाभी जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? हाँ,
वहाँ में भाभी फिर भी कोशिश कीजिए, फिर भी कोशिश कीजिए भाभी जी, फिर भी कोशिश, देखिए फिर मत देखिए भाभी जी देखिए भाभी जी पहचानिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाभी जी मैं विभूति I don't deserve this. तिवारी जी प्लीज 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 रोइए नहीं। तुम रोटी है तो ऐसा लगता है कि को रोटी है। तिवारी जी लिसन, तुम बोला था ना तुम हमारे अंदर एक फ्रेंड, एक फिलोसोफर, एक गाइड देखना चाहते। देखो, लुक एट मी, टॉक टू मी। तुम अपना दिल हल्का करो। भाभी जी, आप हमें इस तरह से छोड़कर यू मॉडर्न कॉलोनी छोड़कर क्यों चली गई भाभी जी, क्यों? अब तिवारी जी तुमने वो गान सुना है? कौन सा गान? तुम्हें अकेला चलो। अगर तुम्हारा आवाज सुनकर कोई तुम्हारे पीछे नहीं आता, कोई बात नहीं, तुम अकेले चलो, तुम्हारा मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगा। हमारी मंजिल तो भाभी जी है। तिवारी जी तुम्हारा होठ ऐसे बड़ क्यों करता है? जोरे बोलो, जोरे बोलो। बिल्कुल ऐसे ही भाभी जी, बिल्कुल हमें ऐसी डांटती थी। तिवारी जी आपके होठ ऐसे फड़फड़ा रहे, ऐसे फड़फड़ा रहे। गॉड, थैंक गॉड ये पहचान नहीं पाए। इसके पहले कोई और देख ले और मुझे पहचान ले। आई शुड चेंज, मुझे अपनी पहचान बदल लेनी चाहिए। गोरी मैम जो मोहल्ला को वीरान करके आप कहाँ चली गई? कसम से कह रहे, जब से आप गई हो ना, जो सारी ऐसा लग रहा है कि पूरे मोहल्ला की रोशनी ले गई। हम तो सारे जब मोहल्ला में आने को मन ना कर, तो कहाँ चली गई आप? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। सर एक बात समझ में नहीं आ रही। इतना सख्त पैरा होने के बावजूद भी ये तेल कानपुर की सरहद के पार कौन ले जा रहा है सर? देख लिए तो सच में तो देख लियो। मैं तेरी सुन, मेरे तो लल्ली होगी और तेरे है ना लल्ला है गो। ना मेरी बहन ना, कैसी बातें कर रही है तू? देख लेना तू, मेरे लल्ली होगी, तेरे लल्ला होगा। लगी शर्त? ओ बहन जी, तो कौन बात की शर्तें लगा रही हैं आप लोग? दरोगा जी आप ही बताइए कि मेरे लल्ली होगी या इसकी लल्ला होगा, या फिर इसकी लल्ली होगी या मेरे लल्ला होगा। मतलब किसके लल्ली किसके लल्ला होगा, बताओ ना लल्ला। ओह माय गॉड। एक्सक्यूज मी बहन जी, शायद आपको हॉस्पिटल जाने की सख्त जरूरत है। घड़ी निकाल। अरे मनोहर, तू आपको हॉस्पिटल ले चलेंगे? तू खड़ो मुंह का देख रहा, गाड़ी स्टार्ट कर। यस सर। चलो चाबी निकाल। चलो बहन जी। अरे हम खुद चले जाएंगे, चल रहे हैं। अरे हमारे हो चुके हैं। रुक जाओ। अरे साहब कहोगे? इन्हें हॉस्पिटल नहीं बल्कि जेल जाने की जरूरत है। हप्पू सिंह साहब कहोगे? हप्पू सिंह, तुम्हें क्रिमिनल्स और आम लोगों में फर्क नजर नहीं आता क्या? ना साहब जी तो बहुत मासूम महिलाएं हैं, इन्हें तकलीफ है ना, तो अस्पताल जाना। ये मासूम नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को खोखला करके रखा। ये वो लोग हैं। अरे ना साहब देखो, इनकी हालत नीचे तो देखो, जिनके अस्पताल ले जाना चाहिए। हप्पू सिंह, तुम जो समझ रहे हो वो ये नहीं है, ये तेल है, तेल, ऑयल। यकीन नहीं आता। अरे यकीन आया कि ये तेल है? रुको। अब एक और सरप्राइज मैं तुम दोनों को दिखाता हूं कि ये दोनों कौन हैं। देखो। देखिए जाने ये अरे देखा,
ये है टिक्का और ये है निकालने की जरूरत नहीं कमिश्नर साहब, मैं कबूल करता हूँ, मैं हूँ टिल्लू चिरांद। चुप कर, धी के लट्टू सारे जो कर रहे तुम्हारे। माफ नहीं, तुम दोनों को साफ कर देना चाहिए। कमिश्नर साहब, हम तो जब क्राइम रूपी पेड़ के है ना, छोटे से पत्ते आ रहे हैं। क्राइम की जड़ें तो कहीं और हैं। अच्छा, और इसका करता धरता पालन करता जो है वो कोई और ना है बल्कि अरबी लोग हैं। वो 18 गैलन निकल चुका है तेल। आज सपोज अगर हमने इसमें से 100 गैलन निकाल लिया, हाँ, कितने बड़े रईस हो जाएंगे हम लोग? आधे रईस तो हो ही जाएंगे। मतलब मिडिल क्लास रईस। हाँ। अरे विभू चाचा जी, अरे बहू, मैं बस तेल निकालने के लिए अंदर जा ही रहा था। अरे तेल को मारिए गोली। विभू, तुम्हारे फोन पर अभी भी प्रेम चौधरी का फोन आया था। उसने बताया कि किसी ने पुलिस को बता दिया है कि हमारे घर से तेल निकल रहा है। हम उसका इलीगल बिजनेस कर रहे हैं। कैसी बातें कर रही है बहू? अरे ये किसने चुगली खा ली? अरे वो नहीं पता चाचा जी, लेकिन अब हमारा इस घर में रहना ना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? वाई? अरे वाई क्या? हम लोग तेल का इलीगल बिजनेस कर रहे हैं। पता भी है इसकी सजा क्या है? जेल। सुन, किसी ने हमें पहचान तो नहीं लिया? अरे शुक्र है किसी ने पहचाना नहीं, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। अरे बताओ ना, आइडिया क्या है यार? अरे आइडिया बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ से तो निकलो। निकलो 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 निकलो। ना चलो। चलो। इसमें चुप जाओ। अच्छा, चल। शेख चिल्ली, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया। शेख हैंड्स अप। मुझे लगता है वो लोग भाग गए। इंजीनियर साहब, जो टेंट दिख रही, हमें जई में झोल लग रहा हो। लेकिन सर इस टेंट के अंदर क्या है? दुल्हन बैठी है, दूध को गिलास लेके तेरे लाने सारे धी के लट देखना अंदर। यस सर। सर, तेल जहां से लीक हो रहा है वो जगह मिल गई है, और सबसे बड़ी बात, तेल जमीन से नहीं निकल रहा है। एक तेल की लाइन है जो इनके घर में लीक हो गई है। मैं अपनी टीम को फोन करके अभी इसकी मरम्मत करवा देता हूँ। फौरन उन अरबियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ये हमारी इज्जत का सवाल है अपू सिंह। नहीं बिल्कुल साहब, आप टेंशन न लो, सारे अपराधी सारे सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल साहब, तू मनोहर कहाँ रह गो? मनोहर गया तेल लेने। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ, जुग जुग जियो हमरे बच्ची, कैसन बा? आता हमरा एक ठो और आ गया मानो। अब तुमको ये टोटका करने का कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है? इका मतलब कि अब अगर अनीता जी और भरभूति जी आएंगे तो हम उनको पहचान लें? हाँ हाँ, काहे नहीं, पहचानो, खूब पहचानो है। ठीक बा अम्मा जी, वैसे भी हमको बहुत बुरा लग रहा था। ठीक बा, अब प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जियो। अरे रामकली, कितना बजा? हाँ बता रहे। जल गया रे। अंगूरी, क्या हुआ? अगली कल सुबह हमारा काफिला कानपुर से निकलेगा और सीधा ऊंचा गांव कदर में जाकर रुकेगा। ऊंचा गांव मतलब कि हमरा ससुराल अम्मा जी के पास? हाँ, अम्मा जी का घर। लेकिन काहे आप ऊंचा गांव जाना चाहते हैं? क्योंकि नीचे लोगों की ऊंची पसंद है ना पगली। लेकिन ये मॉडर्न कॉलोनी काहे छोड़ना चाहते हैं आप? अब इस मॉडर्न कॉलोनी में हमारे लिए धराई क्या है पगली? अच्छा, का आपका वो कच्चा बनियान का खोका है, हमरा मतलब साफ है, ई घर है, इतना जमीन जायदाद है, वो सब का और बोल रहे हैं कि का धरा है? कुछ हस्तियां ऐसी होती है पगली जिन्हें अगर तराजू के एक पलड़े में अकेले बैठा दिया जाए और दूसरे पलड़े में जमीन जायदाद हीरे जवाहरात सब रख दिए जाएं,
तो भी वो हस्ती वाला पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं हमरे कछु समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ ना समझ में आए इसलिए तो कह रहे हैं, समझ में आता तो काहे कहते। आप क्या बोले? कुछ नहीं, तुम्हें हमारी कसम है पगली, कल सुबह हम ऊंचा गांव के लिए कूच कर जाएंगे। सुबह 4:35 की बस है जो हमें रामघाट पहुंचाएगी। फिर वहां से तकरीबन 1 घंटे की चढ़ाई है जो हमें ऊंचा गांव पहुंचा देगी। लेकिन ऐसे घूम फिर कर जाने का क्या फायदा है? अनीता ट्रेवल्स का बस लेते हैं, ऊपर है सीधे अम्मा जी के दरवाजे पर रुकता है। तो अनीता ट्रेवल्स का बस बहुत अच्छा है, उसका सीट भी बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे पर्दे भी लगे हैं अनीता ट्रेवल्स के बस में। क्या हुआ? हाय दिया, हाय दिया, अब ना ही रोइए ऐसे, नहीं तो हम भी रोएंगे। हाँ तुम भी हमेशा हमारी ही तरह जलते बुझते रहे दोस्त। ना तुमसे किसी ने कहा क्यों जल बुझ रहे हो, और ना हमसे किसी ने कहा कि हम क्यों जल बुझ रहे हैं। लेकिन आज जब हम बुझ गए हैं तो पता चला कि कोई शक्ति है जो हमें जला बुझा रही थी। लेकिन अब हम तो बुझ गए, अब तुम्हें पता नहीं कौन जला बुझा रहा है। अबे सड़क तेरे बाप की है। अबे तो तेरे बाप की है। भगवती जी, तिवारी जी। अनीता जी। अरे अंगूरी जी, तिवारी जी। भाभी जी, ये चिट्ठी आपने लिखी थी? अब हाँ, लिखी तो मैंने ही थी, लेकिन ये तो मैंने मजाक किया था। एक्चुअली हम लोग गोवा गए थे। दिया, क्या बात है, आप लोग गोवा जाकर आ गए? तो आप हमारे लिए वो काजू वाली लाए या नहीं? नहीं, काजू वाली तो नहीं लाए, काजू लाए हैं। तू काजू से वाली को खींच के पी जा। ये हमारा घर किसने सील किया? किसकी हिम्मत हुई हमारा घर सील करने की? किसकी हिम्मत हुई साली? अप्पू सिंह की। विभू, जरा मेरा फोन देना। मैं कमिश्नर साहब को फोन लगाती हूँ। हेलो कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब, ये क्या चल रहा है? मेरे घर में क्या तमाशा चल रहा है ये सब? हाँ, व्हाट? हाँ, OMG, हमारे घर से तेल निकला है। विभू, हमारे घर से तेल निकला है। हमारे घर से तेल निकला? हमारे तो भाग खुल गए यार। विभू, अब गैस खत्म होने के बाद तुम्हें तेल के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। अच्छा, घर से निकले तेल का इतना सा यूज? व्हाट? पाइपलाइन फट गई थी? और वो, अरे आप जो बोल रहे थे अरबी लोग, वो कौन थे? फ्रॉड थे? अब विभू, वो तेल जमीन से नहीं, पाइपलाइन से निकल रहा था। उसको समेटने में हमारे चाचा जी के तोते उड़ गए थे। हाँ कमिश्नर साहब, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, हम अपने घर जा सकते हैं? ओह, थैंक यू सो मच। चाचा जी, विभू, सामान अंदर डालो, हो गया। अब तिवारी जी, आप कहीं जा रहे थे ना? हाँ, कहा है ना कि लड्डू के भैया आप लोगन को, अपने पड़ोसियों को बहुत स्मूच कर रहे थे। अब आप मिस कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। थैंक यू सो मच तिवारी जी, हम लोगों को इतना मिस करने के लिए। चलिए भाभी जी, हम आपको बताते हैं कि हम आपको कितना मिस कर रहे हैं। आइए चलिए। प्लीज। अब भरभूति
जी। वेलकम बैक। आपने मुझे पहचान लिया भाभी जी? काहे नहीं पहचानेंगे, आप हमरे पड़ोसी हैं और हमरे सबसे अच्छे दोस्त भी। ये कितना मार्शमैलो करते हैं आप भरभूति जी। भाभी जी वो मेलोड्रामा होता है। सही पकड़े हैं।